चलो आ जाओ, लास्ट कहाँ तक पढ़ा था रे? चलो चलो देखिए, लास्ट हम लोगों ने क्या निकाला था, मैक्सिमा मिनिमा निकाल दिया था। ये वाले सोर्सेज थे, कौन से थे बेटा? इस वाले सोर्सेज के लिए हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा फाइंड किया था। लास्ट में एक वाई की वैल्यू निकाली थी, ये रही। जब सोर्स कैसे थे, ऐसे थे, कैसे थे, ऐसे। अपने को यहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा था, क्या मिल रहा था, मैक्सिमा। और लास्ट में एजम्पशन लिया था कि ये डिस्टेंस बहुत छोटी है और ये दोनों रेस क्या आती है, पैरेलल। क्या आती है बेटा, पैरेलल। अब हम लोग क्या करेंगे कि S1 S2 को ऐसे कर देंगे, कैसे कर देंगे, S1 और S2 को ऐसे कर देंगे। उस केस में देखेंगे कि हमारे पास में y कैसे फाइंड होगा, क्या देखेंगे, y कैसे फाइंड होगा। ध्यान से देखो बेटा, तो सबसे पहले का हम स्क्रीन लेंगे, क्या लेंगे बेटा, स्क्रीन। उसके बाद हम क्या लेंगे, दो स्लिट्स लेने वाले हैं, ठीक है। दो सोर्स कौन कौन से बेटा, S1 और दूसरा कौन सा बेटा, S2। आगे बात समझ में। अब अपन एक यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेंगे, क्या ले लेंगे बेटा, कोई पॉइंट ले लेंगे। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, चलो देखिए ध्यान से। ये कौन सा सोर्स है बेटा, S1। ये कौन सा है बेटा, S2। अब क्या काम करना है बेटा, यहाँ से एक पॉइंट P लिया, कौन सा पॉइंट लिया बेटा। उसके बाद ध्यान से देखो, ये हो गए दो पॉइंट्स अपने पास। चलो ये डिस्टेंस हमने D मानी, कितनी मानी बेटा, कैपिटल D डिस्टेंस, कितनी मानी बेटा, कैपिटल D। और यहाँ के एक पॉइंट से हमने डिस्टेंस ले ली इस तरीके से। आगे बात समझ में आप लोगों को अच्छे से। ये डिस्टेंस कितनी थी बेटा, D थी, स्मॉल d। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे बात करने वाले। तो यहाँ से मुझे को बताइए कि यहाँ से अपने पास पाथ डिफरेंस कितना आने वाला है। तो यहाँ से हम लोग जब पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से मुझे कौन सी दूरी निकालनी है, y। कौन सी दूरी निकालनी है बेटा, ये मेरे को यहाँ पे y दूरी पे बात करनी। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चा, S2p माइनस S1p। सही बात है कि नहीं रे, बोलो बेटा। यही डेल्टा x आएगा आपका, क्या आएगा बेटा, डेल्टा x। जो कोई भी आप लो, लैम्डा लो, 3 लैम्डा लो, 2 लैम्डा लो, अगर मैक्सिमा दे रखा है तो S2p कितना होगा, ध्यान से देखो, S2p ये अपने को चाहिए, क्या चाहिए बेटा, ये अपने को चाहिए। तो ये ट्राइंगल दिख रहा है बेटा, ये दूरी कितनी बेटा, d/2। कितनी है बेटा, d/2। ये दूरी कितनी है, y। तो ये आपका S2p कितना आ जाएगा बेटा, रूट ऑफ y प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इसी तरीके से S1p कैसे निकालोगे बेटा, तो सब, तो यहाँ से पहले ट्राइंगल को कंप्लीट करोगे, कर लिया कंप्लीट। तो इस वाली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में यहाँ से यहाँ तक घटाना है आपको। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में ये दूरी घटा दोगे तो ये दूरी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी बेटा। और ये दूरी कितनी है बेटा, d/2। कितनी है बेटा, d/2। तो ये आपका क्या हो गया, y माइनस d/2 का होल स्क्वायर प्लस d डेल्टा x। और यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, y। क्या फाइंड कर लेंगे, y। जब यहाँ से हम y फाइंड करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ध्यान से एक बार देखो डायग्राम को। चलो, तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, y। और क्या यहाँ पे हमने एजम्पशन लिया है, क्या नहीं लिया है। हम लोगों ने ये कहानी कैसे की है, विदाउट एजम्पशन। कैसे की है बेटा, तो यहां से y निकलना आसान है, एक डिफिकल्ट है बेटा, थोड़ा मुश्किल है। डिफिकल्ट तो कुछ होता ही नहीं है, तो थोड़ा सा क्या है बेटा, मुश्किल। और हम वो कौन सा काम करते हैं जो मुश्किल होते हैं, हम कौन सा काम करते हैं रे, जो मुश्किल होता है। तो आप यहाँ से y निकाल दोगे बेटा, क्या बात है मेरे शेर बोल रहे, निकाल दोगे। चलो अब आपको कभी कभार क्या होता है, शेर कभी कभार ना गिद्दड़ से डर जाता है, तो ये वो वाली घटना है। क्या है बेटा, वो वाली घटना है। तुम भी इक्वेशन को देख के डर जाते हो कि नहीं रे,
तो फिर सॉल्व कर देना, और तो क्या कर दोगे? चलो कर दो चलो विदाउट एजप्शन देख लो, फिर विद एजप्शन की बात करेंगे एक बार अच्छे से। तो एजप्शन क्या था? डी किससे बड़ा था रे? कैपिटल डी किससे बड़ा है? स्मॉल डी से। कैपिटल डी किससे बड़ा है? स्मॉल डी से। चलो इसको बड़ा कर दो जल्दी से। तो क्या होगा बेटा? दो सोर्स लोगे सबसे पहले। क्या लोगे बेटा? S1 और ले लिए। रेस कैसे डालनी है? पैरेलल। तो ये और ये दोनों क्या रहेंगे बेटा? पैरेलल। तो यहां से पाथ डिफरेंस कैसे आएगा बेटा? ये वाला एंगल थीटा मान लीजिए। तो पाथ डिफरेंस कौन सा है बेटा? ये वाला है। कौन सा? ये एंगल थीटा। तो ये एंगल थीटा होगा या ये एंगल थीटा होगा? बताओ। ये एंगल थीटा तो ये वाला या ये वाला? ये वाला। कौन सा बेटा? ये वाला एंगल थीटा। तो ये अपने पास क्या बन गया बेटा? पाथ डिफरेंस, जिसे डेल्टा एक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? डेल्टा एक्स। ये किसके बराबर होगा? तो ये डिस्टेंस कितना है? डी। तो पिछले केस में पाथ डिफरेंस डी कोस थीटा हुआ था। यहाँ क्या आ जाएगा रे? डी साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है? एक बार कोई तकलीफ है क्या? देखो ध्यान से। नहीं है। अब हम किताब वाली बात करते हैं। क्या करते हैं? किताब वाली बात। देखिए किताब वाली बात में क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा अच्छे से। ये S1 है और ये क्या है बेटा? S2। और ये यहाँ से सेंटर से ये दोनों डिस्टेंस आधी आधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी रे? अरे होगी कि नहीं रे? वापिस यहाँ पे एक लाइन, फिर दूसरी लाइन यहाँ से डाल देना, तीसरी लाइन कहाँ से डालना ना? यहाँ से डाल दी। ये दोनों तो पैरेलल है, ठीक है। अब देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। ये कितना है? डी। ये कितना है? स्मॉल डी। और ये कितना है? कैपिटल। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल के बारे में देखना। किसके बारे में बेटा? एंगल के बारे में देखने की बात करना। एंगल देखने से पहले पाथ डिफरेंस देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? पाथ डिफरेंस। तो ये वाला पाथ डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये अपना क्या बन गया? पाथ डिफरेंस। ये इतना बन गया। अब देखो बेटा, मैं आपको ध्यान से एक चीज बताता हूँ, उस चीज के बारे में थोड़ा सा अच्छे से देखने की कोशिश करना। ये वाला एंगल कौन सा है बेटा? एक सेकेंड। हाँ बेटा, यहाँ पे एक एंगल आएगा जो आएगा पाथ डिफरेंस, और ये थोड़ी लाइन ऊपर ले ली हम लोगों ने, इसीलिए ये समस्या आ रही है अपने पास में। यहाँ से ये एंगल आएगा बेटा, ऐसा ये वाला एंगल क्या आएगा बेटा? थीटा। अपने को सेंटर वाली लाइन और इसके बीच में एंगल कितना देखना है? थीटा। क्योंकि पिछले केस में देखो अपने सेंटर वाली लाइन से एंगल ही देखा था। ध्यान से देखो, देखो कहाँ गया थीटा वाला? हाँ ये पड़ा, देखा था कि नहीं देखा था? तो इसके जस्ट सामने क्या हुआ था? थीटा हुआ था। अब यहाँ पे ये एंगल थीटा आ गया। कितना आ गया बेटा? थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा आ गया तो सपोज तो इसके जस्ट सामने कौन सा एंगल है? ये वाला है। तो ये एंगल भी क्या बनेगा? थीटा। क्या बनने वाला है रे? थीटा। अब अपन मैक्सिमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मैक्सिमा। तो ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर आएगा? डेल्टा एक्स। और ये डेल्टा एक्स किसके बराबर था? डी साइन थीटा। किसके बराबर? डी साइन थीटा। और मैक्सिमा के केस में डेल्टा एक्स किसके बराबर होता है? पाथ डिफरेंस बताओ। मैक्सिमा के केस में पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है? बोलो। पाथ डिफरेंस मैक्सिमा का एन लैम्डा कितना होता है? एन लैम्डा। यानी यहां से डी साइन थीटा कितना आया? एन लैम्डा आया कि नहीं आया? यहां से डी साइन थीटा का मान कितना आ गया रे? एन लैम्डा। कितना आ गया बेटा? एन लैम्डा। एक बार देखो डायग्राम को, किसी को तकलीफ हो तो ध्यान से देखो। जल्दी से देखो रे। देख लिया? अब ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये डिस्टेंस कितनी मान रखी है? y। तो यहां से tan थीटा किसके बराबर आएगा? ये y और ये d, लंब बटे आधार, मतलब y अपॉन डी। तो यहां से tan थीटा कितना आ गया? y अपॉन डी आ गया।
तो यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या निकाला बेटा, डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा और टेन थीटा बराबर वाई अपॉन टी, और यहाँ से क्या निकल जाएगा वाई। तो अपने को यहाँ से निकालना है, कहाँ से निकालना है बेटा, यहाँ से। तो सबसे पहले पाथ डिफरेंस को किसके बराबर किया, मैक्सिमा के पाथ डिफरेंस के बराबर, और मैक्सिमा के केस का पाथ डिफरेंस कितना होता है एन लैम्डा, कितना होता है रे एन लैम्डा। तो टेन थीटा हम लोग यहाँ से निकाले जो किसके बराबर हुआ वाई अपॉन डी, इसको सॉल्व करके क्या निकाल देंगे वाई। क्या ये वाला आसान है क्या बच्चों, ये वाला आसान था, ये आसान है कि वो वाला आसान है? तो तुम तो बोले हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो हमारे लिए यूं है, दोनों ही आसान है। चलो चलो देखो है, अब समझ लिए तो दोनों ही आसान है, बहुत बढ़िया। अब हम एजम्पशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे एजम्पशन। अब अपन बात करें एक तरीके से बात करने की कोशिश करें तो प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली क्या चीज होती होगी। तो हम एक एजम्पशन कौन सा किया रे, डी ग्रेटर ग्रेटर डी, भाई कैपिटल डी क्या बड़ा होना चाहिए स्मॉल डी से। एक और एजम्पशन होता है प्रैक्टिकली, देखिए पहला तरीका तो कौन सा बताया तुम लोगों को, ये वाला जिसमें कोई भी एजम्पशन नहीं है। ये दूसरा एजम्पशन जिसमें डी बड़ा है, क्या है बेटा डी बड़ा है किससे, स्मॉल डी से। लेकिन हम ये दोनों ही तरीके यूज नहीं करते, एक प्रैक्टिकल तरीका यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, प्रैक्टिकल तरीका, जो ये वाला तरीका है। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना बेटा, एक सेकंड रुकना बेटा, माइक थोड़ा सा सही कर लेता हूं। चलो देखो प्रैक्टिकली बात करें तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा। ये एक दूसरा एजम्पशन है, इसमें हम कहते हैं कि थीटा स्मॉल है। क्या कहते हैं बेटा, थीटा स्मॉल। एक नया एजम्पशन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बेटा, एक नया एजम्पशन जिसमें थीटा को हमने क्या लिया स्मॉल। अगर आपका थीटा स्मॉल है, क्या है बेटा थीटा स्मॉल है, इसका मतलब जो वाई है वो बहुत छोटा है किससे बेटा, डी से। यानी इस बार वाई को छोटा कर दिया किससे, डी से। अब आप लोग आराम से देखो, आपको पता है जनरली साइन थीटा छोटा होता है तो किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। और अगर टेन थीटा में भी किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। होता है कि नहीं होता है रे बोलो, होता है ना। तो यहाँ से हमने किसको स्मॉल किया, थीटा, और थीटा को स्मॉल किया तो वाई छोटा हुआ किससे, वाई छोटा हुआ किससे, स्मॉल कौन है, थीटा, कौन है, तो साइन थीटा किसके बराबर, और ये किसके बराबर। आगे बात समझ में अच्छे से क्लियर है सबके। अब ध्यान से देखना एजम्पशन में क्या यूज करेंगे हम लोग, तो अपना पाथ डिफरेंस किसके बराबर था, डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा, किसके बराबर, डी साइन थीटा। क्या मैं कह सकता हूँ डेल्टा एक्स बराबर डी टेन थीटा। आगे बात समझ में कि नहीं रे। चलो तब यहां से मुझे क्या निकालना है, टेन थीटा। क्या निकालना है, टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर था, वाई अपॉन डी के। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या आ गया, डी इंटू वाई अपॉन डी। आगे बात समझ में। तो यहाँ से हम लोग जो है यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, वाई का। तो ये सबसे आसान और प्रैक्टिकली निकालने वाला जो एजम्पशन है जो ये वाला है। आई बात समझ में। तो हम लोगों ने 3 एजम्पशन देखे, कितने देखे, एक बार वापस रिकैप करवा देता हूँ। ये पहला वाला था जो अपने से आज होने वाला है, कोई कल। तुम्हारी शक्लें देखे पता चल रहा है तुम ये यूज ही नहीं करोगे, और तुम लोगों की शक्लें कह रही है ये भी यूज नहीं। सर हम ये वाला करेंगे। थीटा को क्या लेना है, स्मॉल। जब थीटा स्मॉल हुआ तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया, और वो थीटा किसके बराबर, पार्ट डिफरेंस बोलो क्या बेटा, डी साइन थीटा। साइन थीटा को किसके बराबर कर दिया, तो यहां से पार्ट डिफरेंस क्या है, डेल्टा एक्स बराबर डी टेन थीटा, और टेन थीटा का मान हमने क्या निकाला था, वाई अपॉन टी। तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, डी वाई अप। तो यहां से वाई का मान निकाल सकते हो कि नहीं रे। चलो लिखो जल्दी से। हाँ क्या ऐसे क्या तुम्हें कोई जल्दी जल्दी कोई तुम्हें लेके जा रहा है क्या, हाँ चलो लिख दो आराम से। चलो हो गया, चलो ठीक है। अब देखो आगे आप निकालो मैक्सिमा और मिनिमा। क्या निकालो बेटा, मैक्सिमा और मिनिमा। चलो क्या फॉर्मूला आया रे, डेल्टा एक्स बराबर क्या आया, डी वाई अपॉन डी। क्या है रे, डी वाई अपॉन डी। अगर मैक्सिमा के केस में देखे तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर होने वाला है, डेल्टा एक्स एन लैम्डा के। किसके बेटा,
यानी डी वाई अपॉन डी किसके बराबर है? एन लैम्डा। किसके बराबर है बेटा? एन लैम्डा के बराबर है। अब आप तो यहां से वाई कितना आएगा ध्यान से देखो, एक बार एन को जीरो रखो, एन को क्या रखो? जीरो। एन को जीरो रखते हो तो वाई कितना आता है? जीरो। वाई कितना आता है? एन को जीरो रख तो डी भी जीरो, ये डी गया तो भी जीरो। अब रख एन को वन, कितना रख? वन। एन को वन रखा तो यहाँ क्या हुआ? लैम्डा। तो क्या आया बेटा? लैम्डा डी अपॉन डी। एन को टू रख, और याद है कल मैंने लिखवा भी था, याद करो कि y का मान ये आता है। अब पता चला कि अपने पास y का मान जीरो, लैम्डा डी अपॉन टी, टू लैम्डा डी अपॉन टी। ये किसके लिए? सेंट्रल मैक्सिमा। ये फर्स्ट मैक्सिमा। अब मिनिमा के लिए खुद से निकाल के बताओ। अब मिनिमा के केस में खुद से निकाल के बताओ। क्या हुआ रे जिंगुरो? जल्दी लिखो रे फटाफट। हो गया रे। यहां से कैसे निकालोगे देखो ध्यान से। तो डी वाई अपॉन डी किसके बराबर कर दो कह रहे? एन प्लस वन लेमडा बाई, किसके बराबर करोगे? एन प्लस वन लेमडा बाई टू के बराबर। यहां से भाई कितना आ जाएगा बेटा? रख के कोशिश करो, एक बार जीरो रखो फिर वन रखो, ऐसे करके निकालो जल्दी से। लेमडा डी बाई टू डी। आगे बोलो फिर। ये लो लेमडा डी बाई टू डी। फिर आगे बात समझ में? तो ये मैक्सिमा के लिए वही आएगा और ये किसके लिए आएगा? मिनिमा के लिए। क्या क्या आ गया रे बेटा? लेमडा डी अपॉन टू डी, लेमडा डी अपॉन थ्री डी और 5 लेमडा डी अपॉन डी। अब इस चीज को आपको याद रखना है एक डायग्राम में। किस पे याद रखना है? डायग्राम। ये वैल्यूज लिखो, मैं आपसे पूछने वाला हूँ जस्ट अगले डायग्राम में। एक बार वैल्यूज लिख दो। बोलो सर। क्या? पहले जीरो तो रख दे, एक रख दे। 3/2 हो गया ना बेटा। इनका मान वन रखी तो वो मैक्सिमा बन जाएगा। फिर सीधा तू रखना टू प्लस वन 3 लेमडा बाई टू। फिर सीधा क्या रखेगी? टू के बाद 3 मत रखना, फिर सीधा 4 रखना, ऐसे। अरे 3 रखेगी तो वो क्या आ जाएगा? 3 रख तो वो मैक्सिमा है, तो अपने को क्या निकालना है? मिनिमा। सर ये क्यों नहीं कर सकते? बस ये सवाल इनके पास है और कुछ नहीं है। ये वैल्यूज लिख दी, मैं डायग्राम में पूछने वाला हूँ, क्यों डायग्राम सारी इन वैल्यूज से बनाऊंगा मैं। चलो आगे करें क्या? जल्दी लिखो। अब देखो मैं जो जो वैल्यूज पूछूं मेरे को बताते रहना, ठीक है? देखता हूँ आपको कौन कौन सी वैल्यू याद है। चलो
ये S1 और ये S2। आगे बात समझ। चलो मेरे को बताओ यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या आएगा डेल्टा एक्स। ये तो सेंट्रल मैक्सिमा ही है, क्या है सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ डेल्टा एक्स कितना आने वाला है 0, कितना आने वाला है 0। चलो मुझे पहला मैक्सिमा कहाँ आएगा और पहला मिनिमा कहाँ आएगा बताओ। पहला मैक्सिमा यहाँ कहीं आएगा और पहला मैक्सिमा आएगा तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा लैम्डा डी अपॉन डी। क्या बात है, तुम तो बहुत इतनी वैल्यू तो मेरे को भी याद नहीं रहती रे। ये फर्स्ट मैक्सिमा बना, क्या बना फर्स्ट मैक्सिमा, कहाँ पे आया लैम्डा डी अपॉन डी। अब क्या बनेगा फर्स्ट मिनिमा, क्या बनेगा बेटा फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा कहाँ बनने वाला है बेटा लैम्डा डी बाई 2d। फर्स्ट मिनिमा कहाँ बनेगा यहाँ बनेगा, ये कितना बनेगा लैम्डा डी बाई 2d। अब आगे क्या बनने वाला है सेकंड मिनिमा, क्या बनेगा और यहाँ क्या बनने वाला है सेकंड मैक्सिमा, क्या बनने वाला है ये क्या आ जाएगा 2 लैम्डा डी बाई। अब देखना ध्यान से, मैं पूछता हूँ पहले सेंट्रल मैक्सिमा और पहले मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस कितना है लैम्डा डी अपॉन डी। अब देखो बड़ा ध्यान से देखना, पहला मैक्सिमा और दूसरा मैक्सिमा के बीच में कितना अंतर है, तो 2 लैम्डा डी अपॉन डी माइनस लैम्डा डी अपॉन डी। तो ये क्या आ गया लैम्डा डी अपॉन डी। आप किसी के लिए भी करो ये सेम ही आएगा। इसे कहते हैं फ्रिंज विथ, क्या कहते हैं बेटा कल बताया था, जिसे बीटा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं आई बात समझ में तुम लोगों को। ये अपने को फ्रिंज विथ बीटा मिल गई, ठीक है। और अपने को इसके बारे में पूरे यंग में स्टडी करनी है। किसके बारे में स्टडी करनी है बेटा, इसके बारे में। किस में करनी है रे यंग में, किस में करनी है चलो जल्दी से ये लिख दो डाटा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी लिखो। तुम लोग लिखते बहुत धीरे धीरे हो। एक बात बताओ, जैसे मैंने 2 मैक्सिमा का डिफरेंस निकाला है वैसे तुम 2 मिनिमा का डिफरेंस निकाल के बताओ क्या आएगा। हाँ एक रहा मिनिमा ये जो कितना है लैम्डा डी अपॉन 2d, तो ये क्या बचा सेम ही आया क्या, याद आएगा 2 लैम्डा डी अपॉन 2d। तो ये भी क्या आएगा लैम्डा डी अपॉन जो क्या कर लेगी बीटा। तो चाहे 2 मैक्सिमा का केस हो चाहे 2 मिनिमा का केस, फ्रिंज विथ हमेशा क्या आती है सेम, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से दिमाग में बैठनी चाहिए, ठीक है। कल हम लोग यंग को शुरू कर देंगे वापस से, जल्दी कर लो। हो गया, क्या बात है, इतना फास्ट करते हो तुम लोग। कुछ तो गड़बड़ है बेटा। चलो इतनी नहीं है तो कितनी गड़बड़ है बता। चलो तो आज आपका समय हो चुका है समाप्त, तो यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार साथियों, तो राधे राधे। चलो बच्चों।